नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। महाराष्ट्र की धरती पर अब अधर्म का खेल खत्म होने वाला है। वो जो अपनी पहचान छुपाकर हिंदू बेटियों की अस्मत से खिलवाड़ करते थे, वो जो प्यार का झांसा देकर मजहब बदलने का गंदा धंधा चलाते थे, अब उनके पाताल लोक में छिपने के दिन लग चुके हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री फडणवीस ने विधानसभा में वो ब्रह्मास्त्र चल दिया है जिससे अब महाराष्ट्र में कोई साहिल बनकर साक्षी को नहीं ठग पाएगा, कोई आफताब बनकर हिंदू बेटियों के बलि नहीं चढ़ा पाएगा। क्योंकि अब आ गया है महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2026। ये सिर्फ एक बिल नहीं है, एक विधेयक नहीं है, बल्कि उन सफेदपोश दरिंदों के लिए डेथ वारंट है जो प्रलोभन, लालच और निकाह के नाम पर हिंदू संस्कृति पर चोट कर रहे हैं। अब अगर किसी ने धोखे से धर्म बदलने की कोशिश की या बदलवाने की कोशिश की तो महाराष्ट्र पुलिस का डंडा ऐसा चलेगा कि 7 पुश्तें भी याद रखेंगी। महाराष्ट्र की विधानसभा में जब गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर ने यह प्रस्ताव रखा तो मानो तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के पैरों तले जमीन ही खसक गई, क्योंकि अब जिहादियों की उल्टी गिनती इस विधेयक से शुरू हो चुकी है। अब ये बिल बनेगा और उसके बाद आ जाएगा इन जिहादियों पर कार। अब सीधा प्रहार होगा और सीधा विनाश होगा। सुनिए इस कानून की वो धाराएं जो मुजरिमों के गले का फंदा बनेगी। इस नए विधेयक में ऐसी सख्ती बरती गई है कि अब मंत्रांतरण का सिंडिकेट चलाने वाले सीधे जेल की सलाखों के पीछे नजर आएंगे। तो इस कानून के तहत अब उपहार, मोटा पैसा, शानदार नौकरी, मुफ्त शिक्षा या फिर जन्नत का लालच दिखाकर किसी का धर्म बदलवाना नामुमकिन होगा। यहाँ तक कि दिव्य चमत्कार या बेहतर जीवन शैली का झांसा देना भी अब प्रलोभन की श्रेणी में आएगा और जेल का रास्ता साफ करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई शादी के जरिए या शादी का झूठा वादा करके किसी मासूम का धर्म बदलवाता है तो उसे उम्र कैद की सजा मिल सकती है। अब धर्म बदलने का प्रोसीजर इतना कड़ा कर दिया गया है कि शॉर्टकट भूल जाइए। अगर कोई अपनी मर्जी से भी धर्म बदलना चाहता है तो उसे 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को लिखित सूचना देनी होगी। इसके बाद डीएम इस सूचना को ग्राम पंचायत और स्थानीय दफ्तरों के बोर्ड पर चिपकाएगा। 30 दिनों तक जनता से आपत्तियां मांगी जाएंगी। अगर किसी ने आपत्ति जताई कि ये मंत्रांतरण दबाव या धोखे में है तो वही खेल खत्म हो जाएगा। मंत्रांतरण कराने वाले पंडित या मौलवी को भी पहले सूचना देनी होगी और अगर किसी ने बिना बताए गुपचुप तरीके से ये खेल किया तो भारी जुर्माना और जेल तय है। मंत्रांतरण के 25 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य है। यानी अब चप्पे चप्पे पर सरकार की नजर होगी। छल कपट का कोई भी छेद खुला नहीं बचेगा। अब सवाल उठता है कि आखिर फडणवीस सरकार को ये वज्र प्रहार क्यों करना पड़ा। दरअसल पिछले कुछ सालों में महाराष्ट्र के पालघर से लेकर कोल्हापुर और संभाजीनगर से लेकर मुंबई तक लव जिहाद और जबरन मंत्रांतरण की शिकायतों का पहाड़ खड़ा हो गया था। हिंदू संगठनों ने लगातार मोर्चा खोल रखा था कि कैसे गरीब आदिवासियों और भोली भाली लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। सरकार के पास ऐसी हजारों रिपोर्ट्स थी जिसने बताया कि कैसे विदेशी फंडिंग के दम पर बड़े पैमाने पर मंत्रांतरण का रैकेट चलाया जा रहा है। और इसी खतरे को भांपते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने पुलिस महानिदेशक और कानून विशेषज्ञों की एक हाई पावर कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने जो सिफारिशें दी उन्हें देखकर सरकार भी दंग रह गई। पता चला कि विवाह को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद अब ये बिल पटल पर पेश कर दिया गया है। अब जैसे ही इस विधेयक को विधानसभा में रखा गया, सपा विधायक अबू आसिम आजमी जैसे लोग इसे टारगेट करने वाला बताने लगे, चिल्लाने लगे, कह रहे हैं यह विधेयक एक धर्म विशेष के लोगों को निशाना बनाने के लिए लाया गया है। अब कोई कितना भी आरोप लगाए या फिर माहौल बनाए, लेकिन सरकार साफ कर चुकी है कि यह बिल किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि उस धोखे के खिलाफ है जो धर्म की आड़ में किया जाता है। यह उन हिंदू बेटियों के सुरक्षा का कवच है जो अपनी अस्मत और पहचान खो रही है। अब महाराष्ट्र में तुष्टीकरण नहीं बल्कि कानून का राज चलेगा। तो फिलहाल फडणवीस सरकार ने जो कदम उठाया है धर्मांतरण के खिलाफ, जो बिल लेकर आए हैं, उसको लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।